इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें उस बोने को दिखाया जाता है जो कि पिटने के बाद एकदम फटी हालत में लियो को धमकाने ही जा रहा था कि ये हमारा फ्लेम किंगडम है, तुम्हारा यून किंगडम नहीं है। लेकिन लियो गुस्से में बोलती है, जब डीमन क्लैन पहली बार असेंबल हुआ था तब एक शपथ लिया गया था जिससे हमारा 18 किंगडम यूनाइटेड रह सके। कोई भी अगर डिवाइड करने के इंटेंशंस रखेगा डीमन क्लैन के अंदर तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा लियो क्लैन के डिसेंडेंट के द्वारा किसी भी समय पे। ओरिजिनली डीमन कॉन्फ्रेंस सिंबल हुआ करता था यूनिटी का और ये शेयर करता था प्रोस्पेरिटी हमारे डीमन क्लैन को, लेकिन अब सब लोग भूल चुके हैं। भाई ये बोलते हुए लियो देखो तो कितनी बैडास लग रही है और इस बंदे की तो भाई साहब कितनी फट रखी है ना, इसके मुंह निकल गया है। लियो की बातों को सुन के एक बंदा पीछे से आता है ताली बजाते हुए और बोलता है क्या ही तो अनोखा सा एक एक्ट था। फिर हमें उस बंदे की आइडेंटिटी बताई जाती है जो कि चेयरमैन होता है सिम्बोला ग्रुप का, जिसका नाम होता है सी मिंग। ये सी को देख के भाई ये बोना रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलता है लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए। फिर सी सबसे माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिए हमारे पुअर बिहेवियर के लिए। लियो बोलती है तो तुम यहाँ के बॉस हो, तुम्हारे होटल के एजेंट कितने ज्यादा चाउटिक हैं। और उजिन भी साथ में बोलता है भाई इन जैसे सबॉर्डिनेट्स को तो मार ही डालना चाहिए। फिर सी भाई अपने पॉकेट में हाथ डालता है और बोलता है ये हमारी मैनेजमेंट की गलती थी, कम रूम अवेलेबल होने के कारण और ग्रेट एम्पायर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिससे कि वो ट्रबल कॉज ना करे, इस कारण सारे लग्जरी सूट्स बुक हो चुके हैं पहले से ही। तो मैं अपनी अपॉलॉजी को दिखाते हुए मैं अब ट्रांसफर करता हूँ आपके ग्रुप को बचे हुए एक लास्ट प्रेसिडेंशियल सूट में, और अगर ये सिविलियंस अगर माइंड ना करे तो ये मेरे प्राइवेट पेंट हाउस में भी रह सकते हैं। मैं उसे अभी साफ करवा दूंगा और किसी दूसरे हाउस में अभी शिफ्ट हो जाऊंगा। ये पेंट हाउस हाईएस्ट पॉइंट है फ्लेम किंगडम का, जिससे कि पूरे फ्लेम किंगडम को देखा जा सकता है और पूरे एंटायर डेमन क्लैन के लैंड्स को कि वो सारी लैंड कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सी के मुंह से इस पेंट हाउस की इतनी ज्यादा तारीफ सुन के ये दोनों सिबलिंग्स तो भाई एकदम चकाचौंध हो जाते हैं। फिर सी लियो से बोलता है जो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो मेरी पुअर मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुआ है। डियर कंटेस्टेंट मैं होप करूंगा कि आप मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे और किंगडम्स के लिए एक बैंक्वेट रखा गया है, प्लीज आप गुस्से को थूक दीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा। तभी ज्ञान बोलता है हम इस पर्सन से किस तरीके से डील करेंगे, क्या हम इसे यूं ही जाने देंगे। भाई ज्ञान की बात सुन के ये जो बोने की फटी है ना, क्या ही बताऊं यार, ये भटला तो भाई अपना रोते हुए सर पटकने लगता है सी के सामने अपनी जान बचाने के लिए। ज्ञान की बात सुन के सी अन्न निकालते हुए बोलता है यह आसान है। फिर वो उसमें गोली भरने लगता है एक एक करके और बोलता है चलो इसके फ्यूचर को इसके फेट पे छोड़ देते हैं। ऐसा बोल के वो बुलेट को सफल करता है। फिर इस भटले के सर के ऊपर तानते हुए बोलता है इसमें 5 बुलेट है, तुम्हारे जीने के 6 में से 1 चांस है। यह देख के तो भाई ज्ञान का एकदम नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन लियो और उजिन एकदम ही हैरान हो जाते हैं। एंड देन गन की ट्रिगर दबती है और ये क्या, ये बंदा तो अभी बच गया भाई। ये वोना फिर अपना सर झुकाते हुए सी को थैंक यू बोलता है कि उसकी जान बख्श देने के लिए। भाई मैं सच बोलूं ना तो मुझे इस बंदे पे दया आ रही कि वो किस तरीके से ये बंदा ट्रिक हो गया इस बड़वे सी की जाल में। फिर सी इस बोने से बोलता है यहाँ से अब तुम ये निकाले जाते हो, अब यहाँ पे दोबारा कभी भी मत दिखना। अब यहाँ पे भाई सारे कांड खत्म हो गए थे, चलो अब ये सारे जाते हैं चेक इन करके अपने रूम की तरफ। फिर वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट आती है और सी को थैंक यू बोलती है एंड वक्त पे मूव करने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग सा था, लेकिन सी तो भाई अपने ज्ञान की तरफ देखते हुए सोचता है इस ग्रुप में मुझे किसी ने तो सरप्राइज कर दिया। पूरी कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज मैंने नोट करी, ये बंदा पूरी तरीके से अनइफेक्टेड था किसी भी बात से। इस तरफ ज्ञान जाते हुए जीटा से बात करते हुए बोलता है हे जीटा क्या तुमने भी नोटिस किया यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है। यहाँ पे कोई रीजन नहीं था कि एक छोटा सा होटल का मैनेजर हमें प्रवोक करे। जीटा बोलता है सी एंड मैनेजर मिलके लगता है कोई शो हमारे लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन वो लोग ऐसा करेंगे क्यों? क्या ये ऐसा हो सकता है हमें प्रवोक करके हमें एलिमिनेट करवाना था? तो फिर बीच में आना और इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाना ये चीज का कोई सेंस नहीं बनाता है। जीटा बोलता है तो फिर यहाँ पे एक ही कारण बचता है बस, ये सब की स्ट्रेंथ चेक करना चाहता था और अपने लिए एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढना चाहता था। इधर सी एक कातिलाना स्माइल देता है और बोलता है चलो हम एरिना में मिलेंगे। फिर यहाँ से एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और उसके पास एक वेटर आता है और बोलता है क्या आप रिफिल करना चाहेंगे, जिस पर वो लड़की बोलती है जरूरत नहीं है, ये इतना ही इनफ है। फिर वो लड़की अपने ज्ञान की तरफ देखते हुए सोचती है कि साफ है, मुझे होप है कि ये सारे प्रोसेस स्मूथली चल रहा होगा। ओह माय गॉड भाई कहानी में आ गई एक और होड़ की परी। अब भाई ये कौन है, कहाँ की है, पता नहीं, अपने एमसी को किस तरीके से जानती है, इसके बारे में इस चैप्टर में तो नहीं बताया था, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में हमें बताया जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर से ही जाना।